हमारे पास एक सवाल है, सिंप्लीफाई द सर्ट्स। सिंप्लीफाई द सर्ट्स का मतलब है पहाड़े, सीधा सीधा उसके फैक्टर्स निकालना, अज्जा ज़रबी निकालना। और जहां पर अज्जा ज़रबी फैक्टर्स की बात आ गई, उसका मतलब समझ आना, उसको पहाड़े बोलना सीधा। उस वो अदद कौन से पहाड़े में आता, या तो आप उसको डायरेक्ट करिए। आपको अगर पहाड़े अच्छे तरीके से याद है तो आप देख लेना, पहला आदत कौन है, रूट 27। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रूट 27। 27 कौन से पहाड़े में आता देखने, है ना। आपकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा उसमें परफेक्शन लाएगी। नहीं आता तो दूसरा तरीका और एक है, छोटे छोटे पहाड़ों से काटना। अब मैं नहीं समझता कि 27 कौन से पहाड़े में आता, नहीं मालूम होगा ये क्लास में, है 9 तिया 27। एक आसान आइडिया है। कोई बच्चा अगर इसको सॉल्यूशन बोल के लिखे और डायरेक्ट 27 लिखे, और 27 के दो फैक्टर्स क्या है, 9 तिया 27, क्या और कुछ है। अब ये जो है 9 तिया 27, तो इसमें से एक स्क्वायर टर्म है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 है, टोपी में 2 है, सबको मालूम है, मुरब्बा है ना। अब जहाँ पर 2 है लिखे वाला, तो आपने इसका मतलब मुरब्बा, स्क्वायर समझना है, स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, इन्हें किसका स्क्वायर है, इन्हें किसका स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। और ये 3 किसका भी नहीं है, वो अंदर रहेगा, है ना। होगा सिंपलेस्ट फॉर्म इसका। अब 50 के लिए देखेंगे तो 50, 25 दूनी 50, उसमें एक स्क्वायर लाने की कोशिश करना। यहाँ पर टोपी में 2 लिखे वाला है, तो आपने 2 का मतलब मुरब्बा, तो उसमें एक मुरब्बा आना। जैसा यहाँ 9 मुरब्बा है, तो उसके पहाड़े में लिखे तो बाहर निकल जाता। एक आसान तरीका है, जल्दी जल्दी करने का तरीका। 25 दूनी 25 बाहर आके नजर में बचेगा 2, है ना। एक आसान, ये भी एक आसान। अब कोई बच्चे बोले हमको नहीं आता सर, ये पहाड़े बिल्कुल ही नहीं आते। और तो छोटे छोटे के पहाड़े तो आना चाहिए ना। अब जैसे 27 है, 3 ना है 27, 3 तिया 9, 3 एक 3, एक का नाई तक काटो उसको, छोटे छोटे पहाड़ों से, 2 के पहाड़े से 3। 27 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 के पहाड़े से काटना, 2 और 3 में नहीं आता तो 5 से काटना, 2 3 5 में नहीं आना, 7 से देखना। प्राइम नंबर्स लेते जाना, छोटे छोटे अदद। तो अब ये ऐसा करो, या फिर 27 जो है उसके जो फैक्टर्स कितने आए, 3 3 3, कितने बार होगा, 3 बार है। मैं तो माइनस समझेंगे तो 3 बार लिख दो। या तो आपको ऐसा तरीका आना, या तो ऐसा आना, कम से कम ये तो भी आना, फैक्टराइज करने आना। पहाड़े तो भी डायरेक्ट आना, नहीं तो उसको काटने तो भी आना। 5th में पढ़े थे अज्जा ज़रबी का तरीका, किसी भी अदद के अज्जा निकाल, और ये अज्जा है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ क्या लिखा रहता, तो 2 की जोड़ी बना, बाहर निकालना, एक बार लिखना। 2 बार एक जैसा आदत रहेगा तो बाहर आ गया। अब इसको जोड़ी मिल रही क्या, तो इन्हों अंदर ही नहीं आया, वही जवाब, समझा। अब ये 25 है, 50 था, 50 2 से काटो, 2 दूनी 4, राइट। 2 तिया 6 बड़ा हो जाता, तो यहाँ क्या बिठा है, 2 दूनी 4, एक बचा, एक इधर से लगा, 10 बना, 2 पंजे 10। अब ये 2 के पहाड़े में 25 आता क्या, तो फिर इसको आखिरी में 5 रहा, तो कल ही बताया मैंने कसौटियां 5 से काटना। 5 कितने 25, अब 5 कौन से पहाड़े में आता, फिर 5 से काटना, 5 एकन 5। तो इसके जो फैक्टर्स है, इसके तो जुज है, अज्जा है,
तो ये 50 को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 को जोड़ी मिल रही क्या? किसको जोड़ी मिली? बाहर आके अंदर बच गया √2, आया वही आंसर। या तो डायरेक्ट पहाड़े से करिए या फिर अज्जाए ज़रबी के तरीके से कीजिए। आप 250 को देखेंगे, ठीक है, आसानी से कर सकते आप। तीसरा भी और एक तरीका है, अब ज्यादा नको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते 25 दाहे 250, आखिरी में किसके भी 0 आ गया तो वो तो 0 बोलेगी 10 पकड़ना है। 25 दाहे 250, किसके भी लास्ट में 0 रहा, एक 0 रहा तो दाहे, 2 0 रहा तो 100। समझ में आई क्या बात? तो ये कितने 25, एक 0 वाला आदत बोले तो कौन 10। ये इसके पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से एकदम, है ना। व्हाट इज दिस? 25 दाहे, 25 बाहर आके कितना, ये आगा 5, जजर में बच गया कौन? हो गया, हो गया आसानी से। क्या नहीं समझा अभी? ये तो बहुत ही आसान है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म, मुख्तसर तरीन सूरत। 112 किसको आ रहा, कौन से पहाड़े में आ रहा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप 112 के अज्जाए ज़रबी निकालो। आखिरी में 2 है, 2 से कटेगा, 2 4 6 8 रहा तो 2 से कटता बोला मैंने। 2 पंजे 10, क्योंकि 11 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो उससे छोटा कौन आ रहा? 2 पंजे 10, एक बचा, इधर जाके लगा एक, कितने हुए? 2 6 के बाद आखिरी में 6 आया तो फिर किससे कटता? फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी, एक बचा, 16 हुए, 2 28, आखिरी में 8 आया तो फिर किससे कटता? फिर 2 से कटता। 2 1 का है कि नहीं, 2 कितने, फिर 4 आया तो कौन से पहाड़े में आता? 2 कितने 14, 7 कौन से पहाड़े में आता? 7 एक आंसर। तो अब आप पास ये 112 के अज्जाए ज़रबी लिखेंगे, 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2 और 1 बार। और यहाँ कितना लिखा है टोपी में? मतलब 2 2 की जोड़ियां बनी, 2 की जोड़ी बनी तो 1 बार लिखना बार, फिर दूसरे 2 की जोड़ी बनी तो 1 बार। 7 को जोड़ी मिल रही क्या? तो बोले नहीं, बार बार है तो 2 2 नहीं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आगा? 4 जजर में 7। ये भी अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? पक्का 1 2 को दिए तो करते ऐसे सवाल। चलो देखो जी इधर, तो ये है 16 पंजे 80 लिखना इसको। ए भाई 16 पंजे 80 लिखे बाद 16 बाहर आके 4 होगा, जजर में 5 बचे। 125 है कि 25 पंजे 125 लिखेंगे, 25 बाहर आके 5 होगा, √5, 25 5 है ना, 25 का रूट 5 है। तो इस तरह से 180 को लिखेंगे, 36 पंजे 180, समझ में आई बात? 36 पंजे और 36 बाहर आके 6 होगा और √5। 108 को लिखेंगे, 36 तिया 108। याद रखिए स्टैंडर्ड है, ये बार बार इस्तेमाल होने वाले, ये जो है बार बार इस्तेमाल होने, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया। अगर आपको डायरेक्ट 108 कौन से पहाड़े में नहीं आता मालूम, तो हो सकता ना नहीं मालूम, तो आपने 108 के अज्जाए ज़रबी निकालने का, सीधा सीधा उसको फैक्टराइज करने का, 2 2 से छोटे छोटे पहाड़े से काटने, जोड़ियां बना के सवाल हल कर लेने का। वो तरीका भी बताए ना आपको, राइट? वो तरीके से भी कर सकते आप। डायरेक्ट आपको नहीं मालूम है 108 36 दिया 108, तो 36 बाहर आके 6, जजर में बचेगा 3। इस तरह से 150 है तो ये 25 6 है ना,
25 6 150, 25 6 150, 25 बाहर आते अंदर बचेगा 98 है, 49 दूनी 98। तो आपका दिमाग चलना चाहिए किसके पहाड़े में आ रहा है। मुरब्बे के पहाड़े याद रहना, 49 किसकी दूसरी है, 7 की दूसरी है, वो 7 हो जाएगा, √2 बचेगा। समझा? 225 है, 25 ना है। अरे पूरा ही बाहर आ जा रहा है तो सॉरी, ये तो 225 देना नहीं चाहिए था मैंने, ये ऑलरेडी 15 का मुरब्बा है ना, ये तो पूरा ही बाहर आ गया। तो आप खैर अब लिख दिए तो लिख दिए, 25 के बाहर आके 5 और 9 का बाहर आके 3, तो 5 5 3 जा 15। डायरेक्ट भी 15 बोल सकते हैं आप, क्योंकि 225 15 की दूसरी है ना। मैंने वो दिल से बनाया ना क्वेश्चन, इसलिए याद नहीं रहा, चल गया काम, रवानी में हो गया कार्यक्रम। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस और हैं, अगर आप बोले तो और दे दें तो मैं, ये लिख लीजिए आप और लिख के निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अगर कोई आदत नहीं समझ में आ रहा आपको तो फिर उसके फैक्टराइज कीजिए, कुछ और ले लीजिए आप। 1 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। 48 का देखिए, ऐसा कीजिए ना, 40 ये पहले लिख लीजिए, फिर ये 48 वगैरह का 1 2 प्रैक्टिस और कीजिए, आगे इस्तेमाल होने वाले हैं SOP। ये होमवर्क कीजिए, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क करना है आपने। नीचे लिखा लें कुछ क्वेश्चंस, आप होमवर्क कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।